नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से एसएससी जीडी के कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है कि वो भारतीय सेना ज्वाइन करे और भारतीय सेना ज्वाइन करके अपना योगदान देश के लिए दे। तो ऐसे में अगर आप भी भारतीय सेना ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी देंगे कि कैसे आप एसएससी जीडी के थ्रू भारतीय सेना ज्वाइन कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हर साल एसएससी जीडी का फॉर्म नवंबर में आता है, आप भर सकते हैं। अब इसके थ्रू किन सेनाओं में आप जा सकते हैं, तो अगर आप एसएससी जीडी का फॉर्म भरते हैं तो आप सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, आसाम राइफल जैसे सेनाओं में आप डायरेक्ट सिलेक्शन ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप भारतीय सेना ज्वाइन करना चाहते हैं एसएससी जीडी के थ्रू तो आपके पास 10th क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यानी कि आप तभी एसएससी जीडी का फॉर्म भर सकते हैं जब आपके पास 10वीं का रिजल्ट हो, यानी आप 10वीं पास हो। जब आप 10वीं पास हैं तो आपके पास फॉर्म भरने के लिए 3 डॉक्यूमेंट और चाहिए, जो कि इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट एंड एड्रेस, जो कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है। तो ये 3 सर्टिफिकेट भी आपके पास होने चाहिए एसएससी जीडी के फॉर्म भरने के लिए। अब उसके बाद होती है एज लिमिट की कि कौन से बच्चे, किस उम्र के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं एसएससी जीडी का। तो एसएससी जीडी का फॉर्म भरने के लिए एज लिमिट जो है 18 से 23 है। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप 18 से 23 के बीच के होने चाहिए। अब इसमें एससी और ओबीसी को कुछ छूट मिल जाती है। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिल जाती है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको इसमें 3 साल की छूट मिल जाती है। तो ये है एज लिमिट की क्राइटेरिया। अब बात करते हैं कि एसएससी जीडी के पेपर पैटर्न क्या होता है। तो जब आप एसएससी जीडी का फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम लिया जाता है। आपका रिटन एग्जाम में 4 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट सेक्शन रीजनिंग का होता है, सेकंड मैथ, थर्ड जीके जीएस, फोर्थ हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल होता है। अगर आप हिंदी अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हिंदी कर सकते हैं, या फिर आप इंग्लिश अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये होता है आपका रिटन एग्जाम में पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न में आपके 4 सेक्शन होते हैं और हर एक सेक्शन में आपके पास 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो टोटल 4 सेक्शन मिला के आपके पास 80 क्वेश्चन हो जाते हैं, जो कि 160 मार्क्स का होता है। अब इनके लिए टाइमिंग कितनी मिलती है आपको, तो आपको 80 क्वेश्चन 1 आवर मतलब 60 मिनट में करना होता है। तो ये रहा आपका रिटन एग्जाम का पेपर पैटर्न। आपको 80 क्वेश्चन करने हैं 60 मिनट में। जब आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, पास कर लेते हैं, फिर आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पे आपकी हाइट चेस्ट मेजर किया जाता है। जब आप हाइट चेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आपकी रनिंग कराई जाती है। अब रनिंग जो मेल होते हैं, मेल कैंडिडेट यानी जो लड़के होते हैं, उनके लिए 24 मिनट में 5 किलोमीटर की रनिंग होती है। मतलब कि आपको 24 मिनट में 5 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट करनी है। उसके बाद लड़कियों के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग 8.5 मिनट में कराई जाती है। यानी कि अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग 8.5 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। जब आप रनिंग भी क्वालिफाई कर लेते हैं, पास कर लेते हैं, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता है, जहाँ पे आपका हाई स्कूल, 12 जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया है वो सारे डॉक्यूमेंट मैच किए जाते हैं कि आपके सही डॉक्यूमेंट है, फर्जी तो नहीं है। उसमें अगर जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी पास हो जाते हैं या फिर कोई दिक्कत होती है तो आपको थोड़े दिन के लिए समय दिया जाता है सही कराने के लिए। उसके बाद आपका फिर फाइनल मेरिट बनती है। जब फाइनल मेरिट बनती है तो आपका फाइनल मेरिट में जब नाम आ जाता है तो कंप्लीट आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये है एसएससी जीडी में कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस। जो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होते हैं। रिटन एग्जाम में 4 सेक्शन होते हैं, मैथ, हिंदी, रीजनिंग और जीके जीएस। हर एक पोर्शन 20 क्वेश्चन होते हैं, जो कि 40 मार्क्स का होता है। ओवरऑल आपके पास 80 क्वेश्चन हो जाते हैं, जो कि 160 मार्क्स के होते हैं। आपको 60 मिनट के अंदर करना होता है। उसके बाद फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, जिसमें आपकी हाइट चेस्ट मेजर की जाती है, फिर आपका रनिंग होता है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद फाइनल मेरिट लग जाती है। तो ये है कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस। अगर इस स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं तो आप अपना सिलेक्शन लेके डायरेक्ट एसएससी जीडी के थ्रू भारतीय सेना ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी जीडी एक ऐसी बॉडी है जो हर साल लगभग एवरेज के हिसाब से 30,000 बच्चों को सेना में भेजती है, जो कि जिसका फॉर्म हर साल नवंबर या दिसंबर के महीने में देखने को मिल जाता है। तो ये है एसएससी जीडी एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो आप इसके थ्रू
फॉर्म भर के भारतीय सेना ज्वाइन कर सकते हैं।